वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL निम्बस एक ऐसा स्टॉक है जो अभी तो स्मॉल कैप आप पकड़ सकते हो, लेकिन आने वाले कल में दोस्तों वो मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक बनेगा और लार्ज कैप कैटेगरी का भी स्टॉक बनेगा। फंडामेंटल वाइज दोस्तों बहुत ही चीप है और बहुत ही मैं बोलूँगा कि अट्रैक्टिव प्राइस पे दिखाई पड़ रहा है। ऑल टाइम हाई से 14% के आसपास डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है, कंसोलिडेशन फेज में आ रहा है दोस्तों। और मैं बोलूँगा कि इसको अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। अगर आपको कोई स्मॉल कैप अच्छा पोटेंशियल मल्टीबैगर स्टॉक चाहिए जहां पे आपको लगे कि आपके पैसे लॉन्ग टर्म में सुरक्षित रहें और आपको सिक्योर रिटर्न दे, दोस्तों मैं इस स्टॉक को इसलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि इनके जो EPS है बहुत ही हद तक प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलती है। और दोस्तों एक बार में 20 स्टॉक आप खरीद सकते हैं, एक बार में 10 खरीद सकते हैं, एक बार में 5 खरीद सकते हैं और हर साल दोस्तों अपनी जो SIP कमिटमेंट है उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक भी है और कंसिस्टेंट एक वेल्थ मेकर भी बन सकता है क्योंकि इनके EPS बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। तो कौन सा वो स्टॉक है? 14% के आसपास आपको डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। चाहें तो कल ही बाइंग कर सकते हैं और कभी भी डाउनसाइड हो तो एड ऑन डिप्स कर सकते हैं। तो स्टॉक में फंडामेंटली बहुत ही पोटेंशियल है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस भाव के बारे में डिस्कस करें, 694 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये स्टॉक 1000 के नीचे हैं तो बहुत लोग अफोर्ड भी कर पाएंगे। और आज के दिन दोस्तों हमें 11% मतलब 11 पॉइंट की लगभग तेजी देखने को मिल रही है और 1.66% दोस्तों अब दिखाई पड़ रहा था। इस एस्ट्रल का बाप बोलने का अर्थात ये है, वैसा नहीं कि एस्ट्रल का बाप बन चुका है, ऐसा है कि जितना रिटर्न दोस्तों आने वाले कल में आपको एस्ट्रल बना के देगा उससे ज़्यादा पोटेंशियल ये रखता है। इसके पीछे बहुत लॉजिक है। अगर आप देखें तो 694 के आसपास हमें देखने को मिलता है दोस्तों। स्टॉक के प्राइस आपको मैंने बताया कि ऑल टाइम हाई 794 के आसपास है। वहाँ से अगर आप देखें तो 13 to 14% आपको डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। स्टॉक की जब से लिस्टिंग हुई थी IPO के बाद दोस्तों स्टॉक में काफ़ी रैली आ चुकी है। अगर आप देखें स्टॉक में दोस्तों कंसिस्टेंट रैली हमें देखने को मिली थी। ये स्टॉक कोविड क्रैश में 75 तक भी आ चुका था, उसके बाद दोस्तों पैसा 10 गुना के लगभग किया। तो ऑफकोर्स एक कॉन्सोलेशन फेज में है तो भाई द बेस्ट टाइम टू बाई स्टॉक जब या तो कॉन्सोलेशन फेज में रहे या फिर उसमें एक गिरावट हो। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप ट्रैक करते हैं तो आराम से इसको देख लिया। अब ऐसा नहीं कि इस वीडियो को देख के ही पूरा डिसीजन लेना है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, तब आप डिसाइड कर पाओगे कि फंडामेंटल इनके कैसे हैं। इस बात की जाए स्टॉक में प्रोमोटर होल्डिंग कितने देखने को मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रमोटर को कितना भरोसा अपने स्टॉक पे। 63% के आसपास हमें देखने को मिलती है। FIS की बात की जाए 2.4% के आसपास है, जहां बहुत ही कम था 0.8%, वहां से 2.4% हो चुका है। DIS के बारे में डिस्कस करें तो उन्होंने थोड़ा प्रॉफिट बुक किया है, बट फिर भी दोस्तों 15.56% स्टेक हमें देखने को मिलता है। अगर आप देखें पब्लिक के पास 18.7% का स्टेक है, मतलब पब्लिक के पास की बात की जाए तो अच्छा खासा स्टेक देखने को मिलता है। और जब से IPO के पता है कि IPO के दौरान बहुत ऐसे पब्लिक होते हैं जो बेचते नहीं हैं, इसलिए गाइस यहाँ पे पब्लिक का पार्टिसिपेंट अच्छा खासा है। लेकिन लॉन्ग रन में जैसे इनकी EPS है तो आने वाले कल में ये ज़रूर अच्छा करके दिखा सकती है। गाइस थोड़ा स्ट्रेंथ में कमी दिखाई पड़ रही है टेक्निकली बात की जाए तो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो एक साल पहले लो इनका 100 के आसपास था, हाई की बात की जाए तो 794 के आसपास है। अगर आप देखें तो 100 रुपये दोस्तों स्टॉक आपको डाउन साइड डिस्काउंट मिल रहा है। मार्केट कैप की बात की जाए तो 7591 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक स्मॉल कैप आप कंसिडर कर सकते हैं। अभी तो स्मॉल कैप है, कल दोस्तों लार्ज कैप जरूर कन्वर्ट हो गए। अगर आप देखें इंडस्ट्री पे 59 के आसपास है, इनका जो पी है 34 के आसपास है। और दोस्तों अगर आप मुझे जुड़े हुए हैं, आपको मैंने बताया था कैसे मैंने एस्ट्रल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया था और प्रिंस पाइप खरीदा था बहुत ही सस्ते भाव पे, वहाँ से मुझे बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न मिला और जो दोस्तों कम से कम दोगुना होता है। इस स्टॉक के मैंने आपको बताया मार्केट कैप कितने हैं, इनके इंडस्ट्री पी से काफ़ी सस्ता है, मैं बोलूँगा दोस्तों आधे दाम पे मिल रहा है। अगर आप सेल्स देखें तो पहले 2020 में कितना था 1635 करोड़, अभी कितना हो चुका है 2071 करोड़। अगर आप देखें दोस्तों इनके प्रॉफिट तो पहले 112 करोड़ के आसपास थे, अभी की बात की जाए 221 करोड़ हो चुके हैं। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है दोस्तों, अगर आप मार्केट कैप देखें और कंपनी का रिजर्व देखें ज़मीन आसमान का फर्क है बहुत ज़्यादा। मैं बोलूँगा कैश रिच हमें देखने को मिलती है, इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी गाइस 933 रुपीज़ इन करोड़ का रिजर्व सरप्लस देखने को मिलता है। कंपनी के ROE भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा कर देता है। तो जी हाँ दोस्तों 20 के ऊपर हमें दिखाई पड़ते हैं, तकरीबन 21 के आसपास। अगर आप देखें ROC 29 के आसपास हमें देखने को मिलती है, जो ऑल्सो वेरी गुड। अगर आप देखें करंट रेशियो 1.89 और कंपनी ने दोस्तों डेट पे बहुत ही काम किया है। इस क्वार्टर की बात की जाए तो इनके दोस्तों डेट की बात की जाए बहुत ही कम हो चुके हैं 0.08। इसका मतलब कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस पे अपने फाइनेंशियल मैट्रिक में काम कर रही है। वैसे आपको मैंने बहुत कुछ दिखाया, सबसे पहले आपको मैंने कॉन्फिडेंस दिलाया कि कंपनी अच्छी है। अगर कॉन्फिडेंस ये मिल जाता है कि कंपनी अच्छी है तब दोस्तों वो फॉल से डर नहीं लगता है। इसलिए
हम लोगों को दिखाना पड़ता है आपको कि इनके फाइनेंशियल मैट्रिक कैसे हैं। तो हमें दोस्तों जो अभी तक देखा तो उसमें क्या कॉमन था, सबसे अच्छा एक अच्छा रिच प्रोमोटर होल्डिंग, FIS का पार्टिसिपेंट, DIS का पार्टिसिपेंट, उसके साथ दोस्तों मार्केट कैप भी अनुकूल है, इंडस्ट्री पी से सस्ता है, उसके साथ दोस्तों अच्छा खासा रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करती है, अच्छा खासा रिजर्व सरप्लस है, अच्छा खासा इनके फाइनेंशियल मैट्रिक देखने को मिल रहा है और कंपनी के अंदर डेट भी बहुत कम हो रहा है। अब दोस्तों एक बार थोड़ा ग्रोथ चेक कर लेते हैं। जिस रफ्तार से कंपनी बढ़ रही है और जिस हिसाब से जल के बहुत ज़्यादा आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलते हैं बाय द गवर्नमेंट, तो इसमें दोस्तों बहुत ही बेनिफिट ये उठा सकती है। लास्ट 3 साल का अगर आप देखें CAGR सेल्स तो भाई 16% के आसपास है, प्रॉफिट की बात की जाए तो 44% के आसपास दिखती है। दोस्तों इतनी छोटी स्टॉक की बात की जाए, इतना छोटा मार्केट कैप है तकरीबन 7,000 करोड़ के आसपास, लेकिन कंपनी का अगर आप ग्रोथ देखें तो बहुत ही शानदार है। और दोस्तों एस्ट्रल के आधे भाव पे मिल रहे हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो 4 साल में दोस्तों हमें 3 गुना देखने को मिल रहा है। तो मैं दोस्तों लगता है मुझे ये कंपनी आने वाले कल में बहुत ही अच्छा बूम करके दिखा सकती है। ऑलरेडी गाइस अपने स्टॉक बॉटम से बहुत भाग चुका है, वैसा नहीं कि गिर नहीं सकता है, लेकिन दोस्तों अगर आपको स्मॉल कैप में कोई अच्छा मजबूत फंडामेंटली अच्छी कंपनी चाहिए जो अपने पीयर्स को आने वाले कल में डोमिनेट कर पाए, जस्ट लाइक रिलैक्सो, वैसा नहीं कि एस्ट्रल को डोमिनेट कर देगा। एस्ट्रल बहुत बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है, इससे बहुत छोटी कंपनी है प्रिंस पाइप, लेकिन दोस्तों आने वाले कल में जो इनके फाइनेंशियल से बैलेंस शीट हैं और जो सेल्स ग्रोथ है, मुझे लगता है दोस्तों ये आने वाले कल में बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। और जितना पैसा आपको एस्ट्रल बना के देगा आने वाले कल में, उससे ज़्यादा दोस्तों पोटेंशियल प्रिंस पाइप रखता है। आज के दिन की बात की जाए डिलीवरीज उतनी हाई देखने को नहीं मिल रही है, तकरीबन देखें तो 18% के आसपास डिलीवरीज देखने को मिल रही है। इसका मतलब स्ट्रेंथ में थोड़ी वीकनेस में भी और पॉसिबल हो जाए, जहां पे आज 4 लाख शेयर ट्रेड हुए, इस अगेंस्ट में 72,000 शेयर्स को डीमैट में ले जाया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, टेक्निकली एक बार देख लेते हैं चार्ट में कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है। वैसे आप देख सकते हैं कि इधर पे द बेस्ट बाइंग प्राइस, इधर पे एक डिप आया था, तकरीबन इसको ये 650 के आसपास देखने को मिला था। बहुत लोगों ने इधर पे मौका में चौका मारा, मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से रैली मारी है, अगर आप देखें कंसिस्टेंट बेसिस पे 40% रिटर्न दिया है, उसके बाद 14% का डाउन साइड दिखा रहा है, तो भाई ये होता है, तो आपको कोई पैनिक वाली बात नहीं है। ये स्टॉक को लेकर रखें तो लंबा गेम खेलिए और दोस्तों जितना पॉसिबल हो निचले लेवल पे उतना उठाने की कोशिश करिए। RSI की बात की जाए 56 के आसपास है, पहले स्टॉक काफ़ी ओवरबॉट हो चुका था, अभी गाइस घुसने का बहुत ही अच्छा मौका दे रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो CMP में आराम से बाई कर सकते हैं। कंपनी बहुत ही फंडामेंटली अच्छी है और मैंने आपको इतना फाइनेंशियल्स बैलेंस शीट इसलिए दिखाएं कि आपको कंपनी में भरोसा भी हो। तो दोस्तों ये लेवल पे मिलता है बिलो 650, मुझे बहुत अच्छा लेवल मिलता है और उधर पे मिलता है तो मुझे एक सेफ्टी दिखाई पड़ता है, मुझे MOS दोस्तों अभी भी 600 के आसपास दिखाई पड़ता है, जो कि आना थोड़ा सा संभव अभी के टाइम पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, बिकॉज स्टॉक में एक ट्रेमेंडस ब्रेकआउट है। तो मुझे लगता है कि अभी अगर आपको एक्शन लेना तो आराम से ले सकते हैं। अगर इसको तोड़ता है तो आने वाले कल में मुझे लगता है सपोर्ट बहुत ही नीचे है और ये इसको 550 जो 650 के आसपास इसको ठेल सकता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, अनुकूल है और इस लेवल पर आने से छोड़िएगा मत। लेकिन CMP में अगर आप 20 स्टॉक खरीदने का इंटेंशन रखते हैं तो CMP में एटलीस्ट 10 खरीद लें, बिकॉज स्टॉक का कोई भी आता पता नहीं होता, कल दोस्तों अगर ब्रेकआउट देगा तो और भी तेज हो सकता है। तो मेरे हिसाब से वीकनेस अभी देखने को मिल रही है, लेकिन लॉन्ग रन में कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है। डाउन साइड से उतना ज़्यादा घबराहट नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, चाहें तो इसके ऊपर स्टडी करके आराम से फर्दर पोजिशन कर सकते हैं। हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लेकिन दोस्तों ये अगर आप लॉन्ग टर्म रखते हैं आपको मुनाफा जरूर देखने की उम्मीद आप लगा के चल सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट हो उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।